किसानों, सभी साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चे, पुलिस प्रशासन के लोग, देखो यहाँ पे कई दिन से हम छत्तीसगढ़ में हैं। समस्या वही यहाँ की है जो दूसरी जगह की है। यहाँ पर कुछ लगता था कि कुछ समाधान सा हो रहा होगा, लेकिन नहीं। भूमि अधिग्रहण की भी बड़ी समस्या यहाँ पर है। हमने एक गांव देखा कि गांव तोड़ दिया और शायद मुआवजा भी नहीं दिया, घर मुआवजा नहीं दिया, डरा के सड़क तोड़ी कर दी, मुआवजा नहीं है। ऐसे ही बहुत जगह देखा कि रेलवे लाइन में चल रही है, उसका मुआवजा नहीं दिया। दूसरे कोल माइंस का है, गांव के लोग नहीं चाहते, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। वहां से गांव लौटेंगे, जंगल काटे जाएंगे, पर्यावरण का कितना नुकसान है और पूरी दुनिया में हमारी क्या इमेज है, वो अगर बाहर जाओगे तो उसका पता चलता है। और जब लोग अपना घर बार छोड़ के गांव कहीं बाहर बसते हैं तो उसका क्या दर्द होता है, वो उसका एहसास जब भी होता है जब वे गांव छोड़कर कहीं जाते हैं। रोजगार है नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। हमने यहाँ की सरकारों से कहा है कि आप किसानों से, गांव के लोगों से बैठ के जो मसले चलते हैं तो बातचीत करें। एक साल से आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भारत सरकार के खिलाफ ही सिर्फ आंदोलन करते हैं, स्टेट की सरकारें कुछ करती रहे तो हम बोलेंगे नहीं। कहीं दिक्कत होगी तो हमको बोलना पड़ता है, हम वहां पर जाएंगे। भारत सरकार के अलग इशू है, एमएसपी गारंटी कानून का सवाल है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट का सवाल है। भूमि अधिग्रहण ठीक तरीके से लागू हुआ है, लेकिन अब उसके मॉडल एक्ट बना दिए। जो भूमि अधिग्रहण था उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीसी को दे दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डीएम को दे दी। तो ये नहीं कि सारी चीज दिल्ली ही करेगी, स्टेट की बड़ी जिम्मेदारी है भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करवाना, सही मुआवजा दिलवाना, सर्किल रेट का 4 गुना देना, बाजार भाव देना। जबरदस्ती नहीं कि आप पुलिस और फोर्स लगा कर आप जबरदस्ती आप जमीन छीन लोगे, वो जमाने अब चले गए। अब कोई भी सरकार है, किसानों का लाठीचार्ज होगा तो आंदोलन के लिए तैयार रहे। हमारा ट्रैक्टर खेत में भी चलता है तो शहरों की सड़कों पे भी चलेगा, वो डीसी के ऑफिस पे भी चलेगा, वो रास्ता जानता है वहां का भी जाने का लिए। यहाँ पर दिक्कत यह हुई कि आपने रायपुर के रास्ते छोड़ दिए, आपने डीसी एसएसपी के ऑफिस के रास्ते नहीं चुने। आपने प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल आप कहीं पे भी बेच लो, मंडी में ठीक दाम नहीं मिल रहे तो डीसी के ऑफिस से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती। आप जब ले जाना शुरू करोगे तो आपकी खरीद शुरू हो जाएगी, आपको भाव कम नहीं मिलेगा। एक आंदोलन करना पड़ेगा,
वो आज कर लो, 2 साल में कर लो, 10 साल में कर लो। एक आंदोलन होगा तो सारी सरकारें ठीक लाइन से काम करती हैं। ये दूसरे रखती है, जेल भेज देगी, कोई ठीक आदमी काम कर रहा होगा, एक आदमी को जेल भेज देगी, उस पर हिडन क्राइम उस पर लगा देगी, उसको जेल भेज देगी। लेकिन जब ज्यादा लोग उठेंगे तो ये समस्याएं खत्म होती है। आप लोग संगठित हो, आंदोलन का रास्ता तैयार करें और शांतिपूर्ण तरीके से। हिंसक मूवमेंट हमारे आंदोलन में है ही नहीं, ना हमारे संगठन में, ना हिंसक मूवमेंट का समर्थन करते। जैसे दिल्ली में 13 महीने बैठे, आप बैठ ना सको, डीसी के, डीएम के यहाँ पे, मुख्यमंत्री के रास्ते पे, विधानसभा पे आप बैठ ना सकते। जहां अधिकारी लोग उसी सड़क पर बैठ जाओ, जब वो बैरिकेड बोल धागे कितने दिन बंद रखा रहा। ये धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सबको, और धीरे धीरे यहाँ का जो किसान है, जो आदिवासी है, वे मूवमेंट को पकड़ रहे हैं। हम गए वहां पे, जंगलों के अंदर भी गए, बहुत बुरी स्थिति उन लोगों की है, उनकी जमीन छीनने जा रही है। अगर वे बोलते हैं तो नक्सलवाद का ठप्पा लगता है उनको। वे 2 चीज से मारे जाते हैं, उधर नक्सलवाद अगर कुछ है तो वे उनको तंग करते हैं, उधर से पुलिस तंग करती है, प्रशासन तंग करता है, तो वे भी अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, समस्या उनकी भी है। कल जा रहे थे, हम तो रोक दिए वहां। आप आंदोलन का रास्ता शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन का रास्ता क्या करो। भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू हैं, फसलों के दाम के बड़े सवाल यहां पे हैं। आप अगर धान को छोड़ दें, उस पे यहां की सरकार बोनस देती है। हमने कहा कि ये पॉलिसी पूरे देश में लागू हो, ये बढ़िया पॉलिसी की है, अच्छी पॉलिसी है। ये पूरे देश में लागू होगी तो बोनस पॉलिसी लागू होगी। लेकिन दूसरी चीजों में फेल है सरकारें। जैसे तेलंगाना की सरकार है, वो 10,000 रुपए एकड़ देती है अपने किसानों को। पूरे देश में कहीं पॉलिसी नहीं है, तो कहीं की कोई सी पॉलिसी ठीक है, कहीं की पॉलिसी कोई ठीक है। लेकिन आंदोलन होता रहेगा तो ये ठीक हो जाएंगे सब जगह। एमएसपी पे एक बड़ा आंदोलन देश का होगा, स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर होगा, और एमएसपी उसके लिए तैयारी चल रही है। आंदोलन कब, कहां और कैसे होगा वो बताएगा आने वाले टाइम पे। लेकिन आप संगठन को तैयार रखें, बनाएं, और जब जरूरत होगी तो आप सब लोग बताएंगे। आने वाली 20 मार्च को दिल्ली में एक मीटिंग है, एक पंचायत है वहां पे, उसमें भी यहाँ से लोग आए, उन आंदोलनों को देखने का काम करें। जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चले, उन आंदोलन के आसपास आप रहोगे, देखने का काम करोगे, तो हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और सरकार से भी है कि इन किसानों से सरकार बातचीत का रास्ता तैयार करे। फिर ये नहीं कहना कि यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर रायपुर में कैसे आ गए। ट्रैक्टर रास्ता जानता है रायपुर का, अगर दिल्ली में जाना जानता है और दिल्ली की सड़कों पर चल सकता है, तो छत्तीसगढ़ का ट्रैक्टर रायपुर की सड़कों पे भी चलना जानता है। कोई स्टे नहीं है ट्रैक्टर चलने में, कि उसका कोई स्टे है, वो जा भी सकता वहां पे, वो वहां जा भी सकता है, वहां पर रह भी सकता है। एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन का राशन तैयार हो, ये व्यवस्था बन रहा है। एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, 1, 10, 15, ये उसका रेशो है। जिस दिन आप ये चीज कर लोगे, आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। 1, 10 और 15, एक ट्रैक्टर होगा,
10 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे, फिर कुछ लंबा चलता है तो फिर रिपीट कर दो, तो उससे कामयाबी मिलेगी। मीटिंग कोई भी करो तो ताम झाम की जरूरत नहीं। भाई ये जो लगाई है ये कहां से पैसा आएगा? पेड़ के नीचे फल मीटिंग, अपने घर से जो खेत में यूज करते हुआ कपड़ा उसको बिछाओ। ये तो इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे ये थी। ये पेड़ था, जो दूसरे वाला पेड़ इतनी बढ़िया जगह है। ये खर्चा कहां से आएगा इतना? ये खर्चे कम करोगे तो आंदोलन लंबा चलेगा। खर्चे कम करके आंदोलन चलते हैं। खर्चे बढ़ा के 10 मीटिंग आप करवाओगे, इसका पैसा चला जाएगा, इसका 20-30 हजार रुपये इसका जाएगा, 500 लेकर आओगे। कम खर्चे में अपनी मीटिंगें करो, अपनी बैठ के चर्चा करो, तो ये आपका आंदोलन संघर्ष आगे बढ़ेगा। ट्रैक्टर उठाना जाना करो, अपने जो इशू है वे इशू उठाओ। दुकानदार के इशू है, आने वाले टाइम में साप्ताहिक बाजार बंद होंगे, उसका सीधा नुकसान गांव के किसानों को होगा, सीधा नुकसान दुकानदारों को होगा जो सस्ते में सामान लेकर सस्ते में बेचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही सारे क्षेत्रों में, तो जिंदा रहने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जमीन कम बेचो, अपनी जमीन ना बेचो। जो आदमी 2050 तक अपनी जमीन रोक लेगा, आने वाली पीढ़ी राज करेगी उसका, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 में उदय होगा उदय, कंपनियों का होगा, जमीन सारी चली जाएगी। जमीन बचाने का अभियान चलाओ अपना, आंदोलन और जमीन बचाने का अभियान। जमीन बेच के घर के खर्चे नहीं चलाने। ये कर्जा देने की बात करते हैं, अभी उन्होंने कर्जा देने की बात करी, जो बजट आया उसमें कर्जा बढ़ाया है। कर्जा बढ़ाया, फसलों के दाम नहीं बढ़ाए, कर्जा बढ़ाया। कर्जा बढ़ेगा तो जमीन नीलाम होगी। बैंक वाले आपके पास में आ रहे कि कर्जा ले लो, वो कर्जा देगा, फसलों के दाम है नहीं, आपकी जमीन नीलाम होगी। अभी तो आंदोलन जमीन बचाने के आंदोलन चलाने पड़ेंगे, फसलों के रेट मिले वो आंदोलन चलाने पड़ेंगे। आने वाला टाइम बहुत संघर्ष का टाइम होगा। हमको खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपस के झगड़े कम करने पड़ेंगे। नशे का हमने देखा कि जितनी भीड़ यहाँ पे 30,000 लोग भीड़ एक शराब के ठेके पे लाइन में कहां से आएगा खर्चा? भाई गुटखा और नशा, इसके खिलाफ भी अभियान चलाने पड़ेगा। ये सामाजिक इशू भी साथ साथ चलाओ, कहां से खर्चा आएगा इनका? पैरों में जूते नहीं है, कपड़े नहीं, बच्चों के पास में बस्ता नहीं, फीस नहीं, किताब नहीं, लेकिन शराब और नशे का सामान चाहिए। तो भारत सरकार और ये सरकार को चाहिए नहीं कि आप गरीब बनो, आप मजदूर और लेबर का काम करो, आप अनपढ़ बनो। ये तो उनकी पॉलिसी में है। अगर आपने उनकी पॉलिसी में फंस गए तो कामयाब हो गए। वे आपको लेबर बनाना चाहती हैं, आपको अधिकारी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा और नशा छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग आए और बहुत देर तक बैठे रहे, आपका सबका धन्यवाद है। और सरकार से भी है कि मुद्दों के आधारित बातचीत सरकारें शुरू करें। ये ना हो कि जिन पेड़ों को हम सींच रहे हैं हमको नहीं, पेड़ों के खिलाफ मूवमेंट शुरू करना पड़ा। अभी हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, ये सरकार काम करे, ये उस लड़ाई का हिस्सा ना भी बने। हमको काम होते हैं। अभी देश में एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी आड़ में सरकारें जो स्टेट गवर्नमेंट है वे हमारे लोगों को तंग करने का काम ना करें। पुलिस प्रशासन के उसमें आप
लोग को मैसेज भिजवाओगे कि मीटिंग में मत जाए। ये ना हो कि अगली मीटिंग रायपुर में हो। हम अभी मोर्चा यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहे, हमारे पास में मोर्चों के लिए अभी दूसरे जगह है। यहाँ की सरकारें जो मामले हैं, जो मसले हैं, वो बातचीत से समाधान से उसका हल निकालें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ प्रतारी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। होंगे ये जो युवा है उसके प्रदेश अध्यक्ष होंगे, पूरे प्रदेश में काम करेंगे युवाओं के लिए। अपनी कमेटियां बनाओगे और कमेटी ऐसे लोग भी बनाओगे जो लोग हर घर जा सकते। ये नहीं कि झगड़ा लोग की बना दो और रोज मुकदमा नहीं कर रहे। ठीक है, धन्यवाद। आशीर्वाद माँ का ले चल ले भाई।